ये तो मर चुका है। ये सीने पे गोली मारी है। सर, कपड़े देखकर लगता है जैसे किसी फंक्शन में जा रहा था। सर, जेब में कोई आईडी या पर्स वगैरह नहीं है। विक्रम, जल्दी से एम्बुलेंस बुला। पर साळुंखे साहब का फोन तो यहीं पे बज रहा था ना। तुम लोग देखो जरा। सर, सर! सर, साळुंखे सर का फोन। फोन ही आया, इसका मतलब साळुंखे साहब यहीं कहीं होने चाहिए। सर! डॉक्टर साहब! सर! साळुंखे सर! डॉक्टर साहब! सर! सर! ओह नो! ओह माय गॉड! जल्दी आओ, संभल के ट्रेन लेके आओ जल्दी। संभल के। लग गया सर। रोको रोको। ओह नो! जिंदा है सर। निखिल, तारिका को बोलो स्टीम और हीटर वगैरह सब तैयार करें जल्दी। बाहर निकालो। साळुंखे साहब, सर! साळुंखे सर! साळुंखे साहब! सर उठिए! साळुंखे सर! अभी भी बॉडी बिल्कुल ठंडी है। बॉडी का टेम्परेचर 5 डिग्री। अरे जल्दी करो, नहीं तो साळुंखे साहब तो। माय गॉड! सर, स्टीम मार मार के रजाई का टेम्परेचर कम से कम 60 से 70 डिग्री सेल्सियस हो गया होगा सर। लेकिन बर्फ में लेटे हुए थे साळुंखे साहब। टेम्परेचर नॉर्मल होने में टाइम तो लगेगा ना। सर, एक काम करो, यहाँ मुंह पे मारो। इधर इधर। नहीं, अभी नहीं, मुंह पे नहीं, मुंह पे नहीं। बहुत दर्द होगा, मुंह जल जाएगा। तारिका, साळुंखे साहब सोए हुए हैं, उन्हें क्या पता चलेगा। जल्दी जल्दी। साळुंखे साहब! सर! साळुंखे साहब, आप जिंदा हैं? आई एम सॉरी, मतलब आप ठीक है सर? मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। हाँ, अगर थोड़ी देर और कर देते तो निकल जाता मैं। मुझे पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने घसीट के मुझे बर्फ में डाल दिया। मैं तो ढूंढने के लिए निकला था और तभी मेरी आंखों में एक गैस का बबूका आया। मेरी आंखें! माय गॉड! सर, अभी ठीक है आपकी आंखें? सर, ये
ये कितनी उंगलियां सर? मजाक मत करो यार, हाथ कहाँ है तुम्हारा? सर ये आपके आंखों के ऊपर सर, ये कितनी उंगलियां सर? अरे यार तुम्हारी आवाज सुनाई आ रही है, लेकिन अभिजीत हाथ तो दिखाई नहीं दे रहा यार। मैं कहाँ हूँ अभिजीत? सर आप अपनी लैब में हैं सर? सर मैं तारिका, सर मैं पूर्वी। यार तुम लोग कोई दिखाई नहीं दे रहे यार, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। माय गॉड। अभिजीत। हाँ सर। हाँ मैं जहाँ पड़ा हुआ था वहाँ मेरे आसपास कोई लाश दिखाई दी तुम्हें? हाँ सर, वो लाश यही है सर, एक लड़के की है। अच्छा, उसने काली पैंट और ग्रे कलर की कमीज पहनी है। हाँ वो हाँ सर, है वही आदमी है, वही है। लेकिन सर वो वहां पे हुआ क्या था सर? यह आदमी मुझसे मदद मांग रहा था और मुझसे ही छुप रहा है। देखना पड़ेगा। और मैंने एक औरत के जूतों की आवाज सुनी। औरत के जूते की आवाज? फिर? और तभी मैंने एक गोली के चलने की आवाज सुनी, और फिर किसी आदमी के चीखने की आवाज आई। मैं जोर से चिल्लाया, अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम किसी को मार रहे हो? तभी पता नहीं कहीं से दो आदमी आए और मुझे बर्फ में घसीट के ले गए। तभी मैंने एक गाड़ी के चलने की आवाज सुनी, और उसमें कोई कह रहा था कि हाईवे की तरफ ले चलो। सर वो कार के बारे में कुछ पता है सर आपको? अभिजीत, मैं जब आइस फैक्ट्री में गया तो वहाँ दरवाजे पर मैंने नीले रंग की कार देखी थी। नीले रंग की कार? निखिल, विक्रम, नीली कार हाईवे की तरफ गई है। सभी चेक नाका को इन्फॉर्म करो जल्दी। सचिन, हमें पता लगाना होगा ये आदमी कौन है, क्या कर रहा था वहाँ, कैसे पहुंचा। तारिका, ध्यान रखो, हम लोग आते हैं। हाँ। सर मैं आपके लिए एंटीडोट तैयार कर रही हूँ। आपकी आंखें बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। निखिल। सर, ये रही वो कार जिससे सालों के सामने फैक्ट्री के बाहर देखा था। कुछ मिला इसमें से? नहीं सर, गाड़ी में से कुछ भी नहीं मिला इससे भाई इस गाड़ी के मालिक का पता चले। ठीक है, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से पता लगाते हैं किसके नाम पे गाड़ी है। गाड़ी को फॉरेंसिक लैब भेज दो। सालों के सर के होते हुए भी कोई किसी को मार के भाग गया। घाव के आसपास कहीं गन पाउडर तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन घाव है एकदम शार्प। लगता है 15-20 फीट की दूरी से गोली चलाई गई है, और मारने वाले का निशाना एकदम अचूक है। देखिए जरा, कहीं और गोली का निशान तो नहीं है? एक ही गोली चली है तो दूसरा घाव कहां से आएगा? जी सर, पलटो जरा, कहीं और चोट का निशान तो नहीं है? गॉड, माय गॉड, क्या हुआ? सर ये देखिए, एक और गोली लगी है। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है?
कहीं दूसरा घाव है। 2 गोलियों का घाव, ये कैसे हो सकता है? ये हो कैसे सकता है? सर शायद आपको सुनाई ना पड़ा हो, है ना? मतलब तुम्हारा कहने क्या मतलब है? मुझे सुनाई नहीं दिया है? मैं बहरा हूँ है? गैस आंखों की जगह मेरे कानों में भी घुस गई है क्या? सर मैं तो बस ये कह रही थी कि क्या मतलब है तुम्हारे कहने का कि मतलब सालू के बहरा हो गया है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता है, ये मतलब है? अरे सर कभी कभी हड़बड़ाहट में चीजें नहीं सुनाई पड़ती। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है सालू के को गोली चलने की आवाज सुनाई नहीं दी है? सर घाव तो आपके सामने है। हाँ, वो तो है, लेकिन कैसे हो सकता है? एक मिनट। पलटो पलटो जरा पलटो। सूखा हुआ खून। सालू के बहरा नहीं हुआ, सालू के बहरा हो ही नहीं सकता है, सालू के बहरा हो ही नहीं सकता है। सीधा करो इसे, सीधा करो। अभी पता लगता है, अभी पता लगता है। सालू की खोपड़ी वहां पहुंचती है जहां कोई नहीं पहुंच सकता। शांत हो जाओ। अरे खड़े क्या हो यार, पानी लाओ। जी सर। लो पानी पी लो। देखिए, हम लोग आपका दुख अच्छी तरह समझते हैं। कपिल का खून हो गया है और नेहा अभी तक गायब है, लेकिन आप लोगों से कुछ जरूरी सवाल पूछने पड़ेंगे जिससे हम लोग खूनी तक पहुंच सकें। एक बात बताइए, कोई शादी से नाराज भी था? आई मीन कोई ऐसा है जो नहीं चाहता था कि ये शादी हो? क्या बात है, आप लोग इतने चुप क्यों हैं? सर पहले हम दोनों परिवार इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए इन दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला किया। जब हमें पता चला कि नेहा हमारे बगैर खुद ही शादी कर लेगी तो मजबूरन हमें इस शादी के लिए राजी होना पड़ा। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। देखिए, मैं तो अभी भी तैयार नहीं, लेकिन जब नेहा के दिमाग में भूसा भरा पड़ा है तो हम भी क्या कर सकते हैं? आप नेहा के मामा होके भी इस तरह की बातें करते हैं? जब लड़का लड़की राजी थे, दोनों बालिग थे, तो क्या एतराज है आप लोगों को? नाक नहीं कट जाती हमारी समाज में, लेकिन हमने नेहा के लिए वो भी मंजूर कर लिया। हमारे समाज में आज तक किसी लड़की ने अपना दूल्हा खुद नहीं ढूंढा है, लेकिन हम लोग मान गए, इसलिए हमने दोनों को लॉन में बुलाया शादी के लिए, लेकिन न नेहा और कपिल दोनों ही नहीं आए। प्लीज आप मत रोइए, प्लीज। टीना, तुम तो नेहा की दोस्त हो और तुम्हें उसने कभी कुछ इस बारे में बताया? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, कमाल है। अब क्या करें सर? सारों के सामने नेहा को आखिरी बार फैक्ट्री में देखा था। I mean, सुना था। हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या हुआ है? आंखें तो ठीक दिख रही हैं। आंखें तो ठीक है, लगता है दिमाग में तरह की गैस घुस गई है। कब से हंस रहे हैं? यही जब से ये दोनों घाव देखे हैं। 2 गोलियां चली है ना? हाँ हाँ। और दोनों लाश से मिली है? हाँ सर, 2 गोलियां मिली हैं, 1.38 mm की है और दूसरी 1 मिनट, 0.38 ना? दूसरी 0.32 mm। और ये दोनों गोलियां मैंने और वैभव ने निकाली है। हाँ तो
ठीक है, कौन सी तोप चला दी? नहीं, गोली आप लोग निकालेंगे नहीं तो क्या हम निकालेंगे? फिर ऐसे सालू की खोपड़ी में कोई सन्नाटा नहीं होता। काफी गहरा धक्का लगा लगता है। हाँ, जब से ये दूसरा घाव देखा है तब से ऐसे पागलों की तरह हंसते ही जा रहे हैं, हंसते ही जा रहे हैं। अब वो तो हो गई, इन्होंने एक गोली सुनी है और यहाँ 2 गोलियां चली हैं। एक कभी जी, एक गोली चली है, एक। सर 2 गोलियां मिली हैं, 2 घाव हैं बॉडी पे। आपसे सुनने नहीं, मेरे सुनने में कोई गलती नहीं हुई है। एक गोली चली है, मैंने एक गोली चलने की आवाज सुनी है, एंड दैट्स इट, बस। अच्छा, तो फिर ये दूसरी गोली? दूसरी गोली 2 घंटे पहले चली है। हैं? अब ये आपको किसने बताया? लाश ने। लाश ने? जी सर, लाशें भी बोलती हैं। सुनने के लिए सालूके के कान चाहिए। क्या चाहिए? सालूके के कान? जी। लेकिन सर, मैं जो देखता हूं उस पर विश्वास करता हूं। अच्छा, तो आओ मैं दिखाता हूं। हाँ दिखाइए। आओ, ये देखो भाई साहब, गोली लगी, घाव हुआ, खून बाहर निकला और जम गया। अरे सर, तो कौन सी बड़ी बात है, खून बाहर निकलेगा तो जमेगा ही ना। हाँ, लेकिन जमता क्यों है? क्यों? अरे सर, खून जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो जम जाता है। अब क्यों हंस रहे हैं? भैया मेरे, ऑक्सीजन तो शरीर के अंदर होता है ना? फेफड़ों में ऑक्सीजन होता है ना, तो फिर शरीर के अंदर खून क्यों नहीं जमता? क्यों नहीं जमता? वो क्या? वो जब वो क्या? अरे वो जब, इधर मत देखो, इधर देखो, इधर देखो। क्या? बोलो बोलो बोलो। हो गई ना? हो गई ना? थप। भाई साहब, खून में बहुत सारे लाखों प्लेटलेट्स होते हैं जो शरीर के अंदर दौड़ते रहते हैं सिपाही की तरह से, और जैसे ही इन्हें पता लगता है कि शरीर के अंदर घाव हो गया, ये दौड़ पड़ते हैं उस घाव को बचाने के लिए और खून के साथ बाहर निकलते हैं। और जैसे ही ये खून के साथ प्लेटलेट्स बाहर निकलते हैं, ये ऑक्सीजन जो हवा में होती है उसकी वजह से चिपकने जैसा पदार्थ बनकर के घाव पर चिपक जाते हैं। हाँ वो, लेकिन इसके बाद एक और प्रोसेस शुरू होता है, उसे कहते हैं थ्रोम्बिन। हाँ वो ठीक है सर, वो मैं बात कर रहा था सर, वो दो गोली की। जी, मैं भी बात कर रहा हूँ 2 गोली लगने की। ये जो दोनों घाव इसके शरीर पर हैं, इनका दोनों का खून मैंने अच्छी तरह से जांच किया है। एक खून बताता है कि वो 2 घंटे पहले निकला है, मतलब वो गोली जो इसकी पीठ में लगी है 2 घंटे पहले ही इसे लग चुकी थी। और वो गोली जिसकी आवाज मैंने सुनी, वो एक गोली, वो इसे लगी यहाँ छाती पर, और उसकी वजह से इसकी मौत हो गई। मतलब जब ये आदमी आपसे मिला था तो इसे एक गोली लगी हुई थी और ये आपसे मदद मांगने की कोशिश कर रहा था। कपिल अपने घर से शादी के कपड़े लेने के लिए टेलर के पास गया। अब टेलर के पास से उसे जाना था शादी के मंडप में, मगर कपिल शादी के मंडप में पहुंचा ही नहीं, वो सीधा गया आइस फैक्ट्री में। क्यों आइस फैक्ट्री में क्यों गया वो? तो सर, जो कुछ भी हुआ है टेलर के यहाँ हुआ है, उसके बाद से उसने अपना रास्ता बदल लिया है। सर, हाँ सर, ये वही टेलर है। हमें कपिल के बारे में तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। आप कपिल भैया का तो नाम भी मत लीजिए मेरे सामने। क्यों, क्या हुआ? सर, मैरिज हॉल जाने के लिए कल मेरा स्कूटर लेकर गए थे, अभी तक वापस नहीं किए मेरा स्कूटर। देखो, कपिल का खून हो गया है। क्या? कपिल भैया का खून हो गया? हाँ अभिजीत, अगर कपिल इस टेलर का स्कूटर लेकर गया था तो फिर वो स्कूटर भी वहीं कहीं आसपास मिलनी चाहिए ना जहां पर कपिल साळुंखे को मिला था। स्कूटर ढूंढनी पड़ेगी।
लगता है गाय का गोबर है। क्यों? भैंस का भी तो सकता है। तारिका, वो गाड़ी में कुछ ऐसा मिला जिससे उस लड़की के बारे में पता लगाया जा सके? हाँ सर। अच्छा तारिका, ये बाल लड़की के ही है ना? नहीं सचिन, गाड़ी में कोई लड़की थी ही नहीं। क्या? हाँ सर, क्योंकि जो भी बालों के सैंपल्स हमें गाड़ी में से मिले हैं सारे मर्दों के हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर नेहा कार में नहीं थी तो फिर नेहा गई कहाँ? कहीं आइस फैक्ट्री में तो नहीं? लेकिन सर उस फैक्ट्री की तलाशी तो हमने ली थी। नहीं, एक बार फिर से देखना होगा। एक चीज और सर, गाड़ी के टायर पे खूब सारा सूखा हुआ गोबर मिला है और जिस तरह से वो उस पे लगा हुआ था, ऐसा लगता है ये गाड़ी काफी समय से एक ऐसी जगह खड़ी है जहाँ खूब सारा गोबर है। ठीक है, वो पता चल जाएगा। कार के नंबर से ओनर का पता चल जाएगा, ये सभी पता। नेहा यहीं कहीं होगी। उधर देखो। कमाल है, यहाँ तो नेहा दिखाई नहीं दे रही है और उसे साथ में भी नहीं ले गया कोई। ये नेहा गई कहाँ? सचिन, सब लोग इधर आओ जल्दी। ए बिरजू, तू कोई काम सही ढंग से नहीं करता। सही ढंग से काम किया कर। जा काम कर अपना, चल जा। काम चोर कहीं का। अरे भाई साहब, ये तबेला आपका है? सर, आप और यहाँ कपिल और नेहा के खूनी के बारे में आपको पता चला? हाँ बाबा जी। कौन है वो? किसने मारा मेरी भांजी को? तुमने। मैंने? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं अपनी भांजी को क्यों मारूंगा? ठीक है, आपने नहीं मारा, आपने गुंडों से मरवाया। हाँ? सर, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी मुझे। तो फिर आपकी नीले रंग की गाड़ी आइस फैक्ट्री में कैसे पहुंची? नीली गाड़ी? अरे पोपट, इधर आ। हम लोगों के पास में कितनी गाड़ियां हैं? 13 थी, वो 12 रह गई। हाँ सर, मुझे याद आ गया। वो नीले रंग की गाड़ी चोरी हो गई। अच्छा, कब हुई थी चोरी? यही कोई 4-5 दिन पहले। एफआईआर की रिपोर्ट दिखाओ। अरे वो रिपोर्ट देना, एफआईआर। रिपोर्ट तो मैंने लिखा ही नहीं। रिपोर्ट नहीं करवाई? ये नाटक बंद कर मामा। तू नहीं मारा है नेहा और कपिल को?
लाश लड़की की है तो साफ दिखाई दे रहा है। मुझे एक बात और दिखाई दे रही है। ऐसा क्या है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है मुझे दिखाई नहीं दे रहा? वो ये सर कि आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। लड़की की लाश आपको लड़की की लाश दिखाई दे रही है। हो गया? हो गया। हो गया। अब हो गया तो एक मिनट सर, हटना जरा भाई, प्लीज सर थोड़ा। 1 मिनट जरा संभाल के, लड़की की लाश को मार मत देना। एक मिनट। ये तो नेहा है। लेकिन सर इसे कब मारा होगा? मुझे लगता है इस फैक्ट्री में ही खून कर दिया इसका, वहीं पे बर्फ में जमा दिया। लड़का लड़की दोनों का खून कर दिया सर। पर सर कौन कर सकता है ये? उनके परिवार वाले तो शादी के लिए मान गए थे। नहीं, माने नहीं होंगे, मानने का नाटक किया होगा दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो हम लोग तैयार हैं शादी करवाने के लिए। और अंदर ही अंदर आग, बदले की आग। दूसरी बिरादरी का लड़का हमारी लड़की से कैसे शादी कर सकता है? दूसरी बिरादरी की लड़की हमारी दुल्हन कैसे बन सकती है? ये शादी हो ही नहीं सकती। सर कहीं ये ऑनर किलिंग का चक्कर तो नहीं है? जो भी है छोड़ेंगे नहीं खूनी को। आसपास छान मार। तो ये है उस टेलर की स्कूटी जिसे कपिल लेकर गया था। तो देखो इसमें कोई पेपर्स वगैरह है क्या? सत्तन के ये स्कूटर उसी टेलर की है। एक काम करो, इसे फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। आपका 30 तंदूरी है, 7 पालक पनीर, 4 जीरा राइस। बस बैठिए सर, अभी लगाता हूँ। आइए सर, आइए। भाई साहब हम लोग सीआईडी से हैं। नमस्कार। आप ये बताइए, कल रात सामने वहाँ जंक्शन पे आपने गोली चलने की आवाज सुनी थी? गोली चलने की आवाज? नहीं सर, मैंने नहीं सुनी सर। देखिए याद कीजिए, कल रात को एक आदमी स्कूटर से यहाँ से जा रहा था और उस पर किसी ने गोली चलाई। ये तो मेरे को नहीं मालूम सर, पर कल शाम को एक कस्टमर वहाँ बैठा था, वो बोल रहा था कि जंक्शन पे 2 आदमी लड़ रहे थे। 2 आदमी लड़ रहे थे? कौन है ये कस्टमर? सर वो रोज शाम को यहाँ खाना खाने के लिए आता है। मेरे पास उसका मोबाइल नंबर है सर। ये है सर उसका मोबाइल नंबर। दिव्या, इसे फोन करके ब्यूरो में बुलाओ। इस फोटो में जो आदमी है इसे गौर से देखो, याद करो क्या इसे पहले कभी देखा है? हाईवे पे क्या हुआ कुछ याद है आपको? हाँ सर, ये आदमी दूसरे एक आदमी का गला दबा रहा था। कौन? क्यों मारना चाहते हो मुझे? कहाँ निया? बोलो मुझे क्यों मारना चाहते हो? नहीं हारना। वो अपना गला छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, तभी मैं जोर से चिल्लाया और वो दोनों अलग अलग दिशा में भाग गए। वो दूसरा आदमी कौन था, पहचानते हो उसे? नहीं सर, क्योंकि उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। क्या? उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था? हाँ सर। इसका एक ही मतलब हो सकता है अभिजीत, कि कोई तो था जो जानता था कि कपिल हाईवे से शादी के मंडप की तरफ जाने वाला है। सर काफी लोग जानते थे, नेहा का परिवार, कपिल का परिवार, सब इंतजार कर रहे थे उसका वहां पे। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस आदमी से झगड़ा होने के बाद कपिल शादी के मंडप की तरफ नहीं गया, आइस फैक्ट्री की तरफ गया। क्यों? अभिजीत ये तो वही आदमी बता सकता है जिसका गला कपिल दबाने की कोशिश कर रहा था। उस आदमी के गले पर जरूर गला दबाने के निशान होंगे।
सर, मैं क्यों रहा? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे साहब मैं सच कर रहा हूँ साहब, मैंने पहला देखना, शर्मा मत। ये देखिए सर, तुम्हारे गर्दन पर खरोंच कैसे है? वो रात को सोते समय गले पे छछुंदर चढ़ गया था, उसी से निशान हो गया सर। फिर अभिजीत, जरा छछुंदर का पता लगाओ। सुन, छछुंदर बताओ शिजू, क्यों मारा तुमने कपिल और नेहा को? साहब मैंने सिर्फ कपिल पर गोली चलाई थी, नेहा को मैंने नहीं मारा था साहब। वो तो कपिल ने मुझे पहचान लिया था और कपिल मेरा गला दबाकर पूछने लगा कि बता नेहा कहाँ है, तो साहब मैंने बता दिया कि नेहा आइस फैक्ट्री में। लेकिन मारा क्यों कपिल को? साहब वो मामा जी ने कहा था साहब। क्या बक रहा है शिजू? मैं ही मिला था तुझे? सर ये झूठ बोल रहा है, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। मामा जी, पॉपट ने आपकी भेजी हुई चिट्ठी मुझे दी थी, जिसमें लिखा था कि कपिल जंगल वाले चौराहे पर आ रहा है, उसे गोली मार दो और नेहा आइस फैक्ट्री में। सर ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मेरे बेटे पॉपट के हाथों मैंने बिल भेजा था इसे देने के लिए। साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। साहब ये देखिए साहब, ये चिट्ठी, मैंने इस चिट्ठी को अभी तक संभाल कर रखा है क्योंकि मुझे मामा जी से पैसे लेने थे। कपिल जंगल वाले चौराहे की तरफ आ रहा है, उसे गोली मार दो, नेहा आइस फैक्ट्री में है। क्यों मामा जी, ये चिट्ठी आप ही ने लिखी है ना? नहीं सर, मैं क्यों? आप पहले से ही कपिल और नेहा की शादी के खिलाफ थे, तो मरवा दिया उन लोगों को। नहीं सर, मैं इतना निर्दयी नहीं हूं। ए पोपट इधर आ। मैंने तेरे हाथ में एक बिल दिया था इसे देने के लिए, तो इसके पास ये चिट्ठी कहां से आई? पापा मैंने तो वही दिया था जो आपने मुझे दिया था। पोपट बेटा एक बात बताओ, पापा ने तुम्हें ये चिट्ठी दी थी बराबर है? कहां पर दी थी? हमारे घर में। तुम्हारे घर में? और फिर तुमने ये चिट्ठी सीजू का कब दी, कहां पर दी? इस घर में। इस घर में? तो फिर एक बात बताओ, तुम्हारे घर में और इस घर के बीच तुम कहीं रुके थे? हाँ, गैरेज पर। गैरेज पे? वहां पे क्यों? वो रास्ते में एक आदमी ने मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी थी, वो जबरदस्ती मेरी गाड़ी में घुसकर मुझसे लड़ाई करने लगा। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे गाड़ी वाले ने चिट्ठी बदली? हो सकता है। फिर क्या हुआ बेटा? फिर मैंने गुस्से में उसके चश्मा तोड़ दिया। गाड़ी क्यों ठोकी? मुझे मारेंगे। गाड़ी क्यों ठोकी? मैंने नहीं गाड़ी, मैं छोड़ूंगा नहीं। उसे चश्मे के बगैर दिख नहीं रहा था, वो तो ठीक से ड्राइव भी नहीं कर पा रहा होगा। ये बात तुमने हमने पहले क्यों नहीं बताई? पापा कहते हैं जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो, ज्यादा बोलने पे मैं बेवकूफ दिखता हूँ। नहीं, तुम बहुत समझदार हो सर। अगर चश्मे के बगैर उस आदमी को नहीं दिख रहा था तो आसपास कहीं चश्मा बनवाया होगा उसने तो। बिल्कुल सही अभिजीत, पता लगाना पड़ेगा जहां पर गाड़ियों की टक्कर हो गई वहां आसपास चश्मे की कितनी दुकानें हैं और उनसे पूछताछ करनी पड़ेगी। सारी दुकानें देख ली लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चला सर। चलो यहां भी देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से, आपसे एक आदमी के बारे में पूछताछ करनी है। जी बताइए। कल एक आदमी आया था क्या आपके पास अपना चश्मा बनवाने के लिए? उसका चश्मा बुरी तरीके से टूटा हुआ था, जैसे किसी ने मारपीट की हो उसके साथ, और बिना चश्मे के उसे दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। सर आया तो था, 2-3 घंटे बैठा फिर चला गया। सर वो किसी पोपट नाम के आदमी को गाली दे रहा था, शायद उसी ने उसका चश्मा तोड़ा। हाँ वही है।
उसका नाम पता कुछ है आपके पास? सर नहीं सर, वो हाथों हाथ चश्मा लेकर चला गया। लेकिन हाँ, उसने जो बिल दिया है वो क्रेडिट कार्ड से दिया है। क्रेडिट कार्ड से? फिर तो हमारे हाथ से नहीं बच पाएगा। हेलो, सीआईडी को मेरे बारे में पता चल गया है। हाँ ठीक है, मैं डॉक्टर सालुंके को किसी भी तरह से इस फैक्ट्री में बुलाता हूं मैं। ओह, डॉक्टर सालुंके, मेरे लोगों ने तुम्हें बर्फ में डाला, फिर भी तुम जिंदा बच गए। लगता है तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। अब तो सीधा गोली मारूंगी तुम्हें। उठ, उठ। तेरा ठिकाना अब जेल में है। क्यों मारा तुमने कपिल और नेहा को? नफरत करती थी मैं नेहा से और कपिल से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस नेहा की वजह से कपिल ने मुझ पर कभी ध्यान नहीं दिया। और इसीलिए तुमने उन दोनों को मारने का फैसला कर लिया? हाँ, मैंने नेहा को उसकी ड्रेस ट्राई करने के लिए अपने बुटीक में बुलवाया। कपिल को मरवाने के लिए मैंने सेजू के साथ प्लान बनाया। सेजू ने उसकी पीठ पर गोली चलाई, कपिल बच गया, इसलिए मुझे यहाँ खुद फैक्ट्री में आके कपिल को मारना पड़ा। I love you, Kapil. I'm sorry. I'm sorry. तुमने पोपट के हाथ में बिल के बदले चिट्ठी कैसे बदली? मैंने मेरे आदमी से कहा कि वो पोपट की गाड़ी से जानबूझ के जाके टकराए और मेरे हाथों लिखी हुई चिट्ठी बाहर रख दे और बिल को गायब कर दे। तुमने सोचा सारा शक कपिल और नेहा की फैमिली पे जाएगा, पर सच्चाई कभी छुपती नहीं है शीना। दो खून किए तुमने, एक सीआईडी ऑफिसर को मारने की कोशिश की है, इसकी सजा जरूर मिलेगी तुम्हें, शायद फांसी।